हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल फार्मेसी। एग्जाम्स हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीटेटिव आते हैं। तो सोशल फार्मेसी में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिव पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, और उसके आंसर कैसे राइट करने हैं आपको, मतलब एग्जाम के टाइम पे, वो बताएंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिस्कस द वाटर पॉल्यूशन इन ब्रीफ। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, उसका आंसर पहले हम बताएंगे कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, फिर कॉजेज़ क्या होते हैं, उस चीज़ को कैसे हम कहते नहीं हैं कि कैसे उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया आपको कि आप पहले शॉर्ट नोट ब्रीफ करोगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, एक्वीफायर्स। मीन्स कि जल प्रदूषण क्या है, लेक्स, रिवर्स, यहाँ के जब पानी में कॉन्टामिनेशन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण। फिर है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट हमारे घर से पानी जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सीवेज के द्वारा बाहर जाता है। अब वो कहाँ जा रहा होता है, वो नाले में, हमारे आसपास नहर है गाँवों में, फिर वो वहाँ से कहाँ जाता है, कहीं न कहीं वो जाके एक नदी में ही तो मिल रहा है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। इससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। फिर है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंपनीज वगैरह जो वेस्ट जाता है उनका, वो कहाँ जाता है, वो भी रिवर्स वगैरह में ही जाता है। फिर है आपका सीवेज, इंसेक्टिसाइड्स, एसिड रेनिंग एंड माइनिंग। माइनिंग, एसिड रेनिंग क्या है, अम्ल वर्षा। सीवेज, सीवेज लाइक की जो देखते हो आप, बीएमसी हो गया आपका, जो भी आपकी नगर पालिका होती है वो सीवेज क्लीन करवाती है, कहीं ना कहीं वो फेंकती है उन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें वाटर बॉडीज़ को कंटामिनेट करती हैं। यहाँ पे है कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो ये आपको लिखने से क्या होगा कि आपने क्या लिखा, वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, फिर आपने लिखा कि सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस। इससे आपका क्या होगा कि थोड़ा सा आंसर का एक फॉर्मेट जो होता है वो एनहांस होगा। वाटर बॉर्न डिजीजेस में आपका आ गया फर्स्ट कॉलेरा, फिर टाइफाइड, ऐसे आपने ये मेंशन कर दिया। फिर कंट्रोल मेजर्स फॉर वाटर पॉल्यूशन, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एफर्ट लेने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग सॉल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, इन सारी चीज़ों को एक कंट्रोल तरीके से मीन्स रेगुलेट करना, जिससे कि वाटर बॉडीज जो है हमारी वो कंटामिनेटेड ना हो। फिर है आपका सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नोट ऑन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस संचारी रोग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, या फिर छुआछूत से होने वाले रोग। तो फर्स्टली आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस होता क्या है, लाइक कि हम बॉडी टू बॉडी या स्किन टू स्किन टच होने से या ब्रीथ करने से, कफिंग करने से क्या हो रहा है, वो डिजीज़ दूसरे में जा रहा है, तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। Communicable disease is any disease passes between people, animal, sometimes referred to communicable disease, infectious transmissible disease। या स्पूटम है, हमने कहीं पे स्पिटिंग की, वहाँ से वो दूसरों में गया, ये सारे जो डिजीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। टाइप्स और सिम्टम्स, फर्स्ट 4 types of pathogen cause communicable disease: virus, bacteria, fungi and protozoa. The virus are tiny pathogens that contain genetic material. Unlike other pathogens, they lack of complex structure of cell. इसमें structure of cell नहीं होता है. To replicate, they must enter the cells of other living beings. Once inside, they use the cell's machinery to make copies of themselves. बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ, अब ये कैसे कॉज कर रहे हैं। फर्स्टली बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी एनवायरनमेंट ऑन अर्थ इंक्लूडिंग इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर है आपका फंगाई, फिर प्रोटोजोआ, इनके बारे में 2-2 लाइन्स लिख रहे हैं आपको। फिर है कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कॉजेज कैसे हो रहा है कम्युनिकेबल डिजीज, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और रिकेटिसिस। इनसे जो डिजीजेस हो रहे हैं उनके बारे में आपको मेंशन करना है। फर्स्ट है कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल निमोनिया। तो लाइक वायरस के डिजीज में वायरस एंड लिस्ट जो होगा, वायरस वाले उसमें कॉलम में लिस्ट होगा। फिर बैक्टीरिया से जो डिजीजेस हो रहे हैं वो बैक्टीरियल लिस्ट में लिस्ट होगा।
फिर फंगाई, इस तरीके से इनसे होने वाले जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसके आपको यहाँ पे नेम मेंशन करने हैं। इससे ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज। तो फर्स्ट आप दोगे ब्रीफ कि एसटीडीज होता क्या है। एसटीडीज क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, सेक्सुअली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे होने वाले डिजीज़, उससे ट्रांसमिट जो होती हैं डिजीज़, सिफिलिस हो गया, इन सारे डिजीज़ को एसटीडीज कहते हैं। The term sexually transmitted disease refers to a variety clinical symptoms and infectious caused pathogens that can be acquired and transmitted through sexually activity. इनसे होने वाले रोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। अब उनके डिजीज कौन कौन से हैं? फर्स्ट 5 आपको याद करने हैं, एटलीस्ट 5 आपको याद रहेंगे, उसमें से एग्जाम के टाइम पे 2 या 3 ही याद आता है, ये आपको पता ही होगा। तो 5 से 6 आप याद रखोगे तो जाके आप 3-4 वहाँ पे लिख पाओगे। तो एटलीस्ट 5 से 6 डिजीज़ के नाम याद होने चाहिए। उनके पैथोजेंस क्या हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पैथोजेंस मीन्स वो कैसे कॉज हो रहे हैं बॉडी में। फिर टाइप ऑफ पैथोजन, टाइप ऑफ पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, क्या है वो डिजीज़ का टाइप, वो कॉजेस का टाइप, लाइक कि किस कैटेगरी से है वो बिलोंग कर रहा है वो मेंशन करना है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डिजीजेस के बारे में ब्रीफ करना है, लाइक कि सिफिलिस हो गया, और आपका एक और आप डिजीज लिख दोगे, उसका कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब मेंशन करना है। लाइक सिफिलिस एसटीडीज डिजीज में आता है, इज नॉट एज कॉमन एज अदर एसटीआईज, however it left untreated in can cause very serious health problems in males and females। अब कॉजेटिव एजेंट, इस तरीके से आपको 2 डिजीज ब्रीफ में याद रखनी है, उसको ब्रीफ कर देना है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है। कॉजेटिव एजेंट क्या है उसका? ट्रेप्टोनेमा पैलाडियम बैक्टीरिया है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन वाया कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, सोर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बैक्टीरियम इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट, इन्फेक्शन अकर्स 30% ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर्स। इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? जब सिम्टम बॉडी के बाहर दिखने लगता है इंसान को, लाइक कि हमें कफ कोल्ड होता है तो फर्स्ट हमें क्या होता है? गले में दुखता है, 1 दिन 2 दिन, फिर खांसी आने लगती है, तब पता चलता है खांसी आई है, सर्दी जुकाम है। इंक्यूबेशन पीरियड तो 21 डेज। एज एंड सेक्स, हाइएस्ट अमंग वुमन वेयर अमंग दोज एज 20 to 24 ईयर्स। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? हेडेक होता है, फिर आपका स्किन अल्सर, मसल पेन, फर्स्ट स्टेज में दिखेगा ये। सेकेंड स्टेज, रैशेस होने लगेंगे, म्यूकोजल डैमेज होता है, वेट लॉस एंड फीवर। फिर थर्ड स्टेज में इंटरनल ब्लीडिंग एंड डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन सीवियर हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। सिफिलिस के बारे में लिख दिया शॉर्ट नोट कि क्या होता है, फिर कॉजेटिव एजेंट 1 लाइन, ट्रेप्टोनेमा पैलाडियम बैक्टीरिया ब्रैकेट में, फिर एपिडेमियोलॉजी क्या होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज, फिर है आपका एज एंड सेक्स। अब है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। मिलावट, अडल्ट्रेशन का जनरल एक मीनिंग मैं बताऊं तो इसमें क्या दिया है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड को एक्सप्लेन करना है, ब्रीफ करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बताएंगे कि अडल्ट्रेशन होता क्या है। इंटेंशनली बिजनेस में या फिर बिजनेस के मुनाफे के लिए चीज़ों में की गई मिलावट को हम अडल्ट्रेशन कहते हैं, ये आपने मेंशन किया। अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों किया जा रहा है? प्रैक्टिस एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी, फर्स्ट मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव है ये। एंड इमिटेशन ऑफ सम अदर सब्सटेंस, कहते हैं ना ये फेक एंड एक अपना ओरिजिनल ब्रांड होता है, इमिटेशन नकल करना, तो उस चीज़ की नकल करने के लिए भी अडल्ट्रेशन हो जाता है। लैक ऑफ नॉलेज प्रॉपर फूड कंजप्शन, थर्ड पॉइंट, टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सेल्स मीन्स बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज फूड डिमांड फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन में एक कहीं ना कहीं एक रीज़न भी है कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, फूड डिमांड को, सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए भी अडल्ट्रेशन का सहारा लेते हैं लोग।
टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम फूड आइटम बाय फ्यूअर इन्वेस्टमेंट, अगेन बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो ये सब आपको मेंशन करना है, इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रिवेंशन कैसे करना है एडल्ट्रेशन का, लाइक कि हम एज अ कहते नहीं, ये जागरूक नागरिक हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर अडल्ट्रेटेड फूड ना कंज्यूम करें। फर्स्ट, सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, ऑलवेज श्योर टू चेक बाय प्रोडक्ट्स हैविंग अ FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वैलिडेटेड लेवल। आप देखते हो FSSAI का मार्क होता है प्रोडक्ट्स पे, वो मार्क है मीन्स फूड ऑथेंटिकेटेड है। अवॉइड डार्क कलर, जंक और अदर प्रोसेस फूड, लाइक आप देखते हो रोड साइड स्टॉल्स पे, फूड स्ट्रीट्स पे जंक फूड मिलता है जिसमें कि चाइनीज़, मोस्ट ऑफ चाइनीज़ आइटम्स में फूड कलर्स होते हैं, ऑरेंज कलर होता है, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। मेक श्योर टू क्लीन एंड स्टोर ऑल द ग्रेन्स, पल्सेस, अदर फूड प्रोडक्ट्स, मीन्स क्लीन एंड हाइजीन का ध्यान रखना है। वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल्स थॉरली इन रनिंग वाटर बिफोर दे आर यूज। आप देखते हो ना समर्स में कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आप जब भी वॉश करोगे ग्रीन कलर आता है, क्यों? ड्यू टू उसमें आपका आर्टिफिशियल कलर का यूज़ किया होता है उसको फ्रेश दिखाने के लिए। चेक इफ द सील इज वैलिड और नॉट बिफोर बाइंग फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, ऑयल, अदर परचेज, मीन्स कि आपको मिल्क के पैकेट्स पे डेट दिखता है, यूज बाय लिखा होता है और डेट मेंशन होता है 21 नवंबर, तो उस डेट तक ही उस चीज़ को यूज़ करना है, उसके बाद नहीं यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है आपके हेल्थ के लिए। सेकेंडली, वो पाउचेस खुला ना हो। आप देखे थे बीच में केस आया था, फ्रूटी के जो टेट्रा पैक्स आते हैं 10 रुपीज़ वाले, उसमें अंदर फंगस था। तो ये सारी चीज़ों को आपको इंश्योर करना है अडल्ट्रेशन से बचने के लिए और अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। Explain the nutraceuticals along with classification. न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल्स हो जाता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूड न्यूट्रास्यूटिकल्स, मीन्स आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे, मेडिकेशन भी प्रोवाइड करे, ऐसे प्रोडक्ट्स लाइक हमारे हर्बल टीज़ हो गए, फिर आपकी ग्रीन टी हो गई, फिर आपके प्रोटीन पाउडर्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। प्रोबायोटिक्स हो गया, प्रीबायोटिक्स हो गया, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। अब इसके बारे में आप लिखोगे कि होता क्या है। They are defined as a substance which has physiological benefit and provide protection against chronic disease. फिर nutraceutical products are which other than nutrition are also as a medicine, जैसे कि मैंने बताया पोषण भी दे और दवाइयों के जैसे थेरेपेटिक इफेक्ट भी दे, वो nutraceutical products होते हैं। It used to improve health, prevent chronic disease and increase life expectancy. The products are isolated from herbal products, dietary supplements and specific diets. तो ये कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में था शॉर्ट। एंड क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे और उसका क्लास क्या है, मीन्स कि सोर्स क्या है, कहाँ से उसे हम डिराइव कर रहे हैं, वो भी देखेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के 3 क्लासिफिकेशन है, 3 भाग में बांटा गया। फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स। फोर्टिफाइड में क्या है, लाइक आप देखते हो हमारे सेरेलैक हो गया, या फिर आपका मोस्ट कॉमन ब्रेकफास्ट देख ले, सेरेल्स होते हैं, केलॉग्स पे लिखा होता है आयरन रिच्ड, या फिर डिफरेंट वाइटामिन्स के नाम लिखे होते हैं। फिर आप ऑरेंज में देखते हो विटामिन सी एनरिच्ड लिखा होता है, वो क्या हो गया आपका फोर्टिफाइड है। तो उसमें ऑरेंज जूस विद कैल्शियम, फिर सेरेल विद विटामिन्स मिनरल्स, फिर फ्लोर विथ एडेड फॉलिक एसिड, फिर मिल्क विथ कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी के उसके साथ। तो ये सारे क्या हो गए आपके फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर्स। केमिकल कंपोनेंट्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उनके बेस पे जो कैटेगराइज किया गया उसे कहा गया बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइजोएस्ट्रोजेंस, डाइटरी फाइबर्स, फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें। फिर है आपका रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स, योगर्ट, चीज़, विनेगर, फर्मेंटेड स्टार्च एंड ब्रेड। अब इसके सोर्सेज क्या है?
Firstly, nutraceutical can be derived from plants, microbes, and animals. Phytochemicals, microbial derived nutrients and animal based nutrients. Phytochemicals क्या हैं आपके जो प्लांट्स में केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनसे जो एक्सट्रैक्ट करके निकालो उसे हम कहते हैं फाइटोकेमिकल्स. माइक्रोबियल डिराइव्ड न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोबियल डिराइव्ड मीन्स माइक्रोब से डिराइव की हुई न्यूट्रिएंट्स को माइक्रोबियल डिराइव्ड न्यूट्रिएंट्स कहेंगे. एनिमल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स डिराइव फ्रॉम लाइव स्टॉक्स, मीन्स लिविंग थिंग से जो चीज़ें हम ले रहे हैं उसे हम कहेंगे एनिमल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स. तो ये थे सोर्सेज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स.